हेलो। मैं क्या सारे अपने कैमराज ऑन कर लूँ, एक बार मैं चेक कर लूँ, फिर मैं उसको जो नहीं है उसको ज्वाइन करवाऊँ। जसवीर तुम शुरू कर दो। जसवीर। हाँ जी सर। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, चलो शुरू कर दो उसे। ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ बच्चे की केस स्टडी डिस्कस करने जा रही हूँ। तो बच्चे का नाम था वो मनसाइब था। बच्चे की एज थी जो 5 ईयर 3 मंथ थी। जब हमारे सेंटर में बच्चे ने ज्वाइन किया था तो उसकी ज्वाइनिंग डेट थी 4 अक्टूबर 2024 थी। यहाँ पे हमारे सेंटर में ज्वाइन किया था इस डेट को बच्चे ने।
तो पहले हम जब बच्चा हमारे सेंटर में आया तो सबसे पहले हमने उसकी बच्चे की हिस्ट्री की। तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे के कंसर्न थे, एक तो स्पीच डिले चल रही थी बच्चे की, और हाइपर एक्टिव था, बिहेवियर इशू थे, हिटिंग बिहेवियर था, और इरिटेशन थी, अग्रेशन था बच्चे में, और जो पुअर नेम रिस्पॉन्ड था। उसके अलावा बच्चे का जो आई कांटेक्ट नहीं था, और नेम रिस्पॉन्ड नहीं था बच्चे का। तो जब ये सब कंसर्न थे जो हमारे पास जब बच्चा आया था यहाँ पे सेंटर में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जब बच्चे की टेस्टिंग की, बच्चे की बीटी की टेस्टिंग हुई, स्पीच हुई, सेंसरी की टेस्टिंग हुई, और ओटी की टेस्टिंग हुई। ये सारी टेस्टिंग हुई बच्चे की। उसके अकॉर्डिंग जब हमने बच्चे की जो बीटी की टेस्टिंग की थी, तो उसमें बच्चे का जो एम एम चार्ट का स्कोर था वो 8 था, इनक्लेन का 11 था, और कार्स का 37.5 था। और जो रिजल्ट था बच्चे का वो सीवियर ऑटिज्म आया था। सारी बीटी की टेस्टिंग हुई थी, उसका रिजल्ट था। उसके बाद हमने जब बच्चे की ओटी की टेस्टिंग की, तो ओटी की टेस्टिंग में बच्चा जो हाइपर एक्टिव था, उसके जो फाइन मोटर्स थे वो 20% वर्किंग थे, और ग्रोस मोटर थे वो बिल्कुल जीरो थे। और जो बच्चे की टो वॉक और हैंड फ्लैपिंग थी। उसके बाद अलावा बच्चे की जो विजुअल स्ट्रीमिंग थी और टैक्टाइल सेंसरी थी बच्चे की। तो ये सारे रिजल्ट था जो ओटी की टेस्टिंग के बाद हमें पता चला। और जो स्पीच की टेस्टिंग हुई, हमने स्पीच की असेसमेंट की, उसमें बच्चे का जो रिजल्ट आया था, रिसेप्टिव में बच्चा 11 मंथ डिले चल रहा था, और एक्सप्रेसिव में जो बच्चा था सिग्निफिकेंट था। और जो वोकैबुलरी थी बच्चे के पास सिर्फ 2 वर्ड थे वोकैबुलरी में बच्चे के। तो ये सारी हमने जब टेस्टिंग की बच्चे की, उसके अकॉर्डिंग हमने जो प्लान बनाया बच्चे का, बिल्कुल बेसिक से प्लान हमने स्टार्ट किया। बीटी का जो प्लान था उसमें बच्चे की जो अटेंडिंग स्किल्स थी वो ऐड की थी हमने, स्टबर्न बिहेवियर ऐड किया था, मूडी और टेंट्रम थे वो, उसकी जो बेसिक एक्टिविटीज थी हमने वो ऐड की बच्चे की। जो अटेंडिंग स्किल में बॉल पिनिंग हो गया, रिस्पॉन्ड विद ब्लॉक बिल्डिंग हो गया, और स्टैक हाई ब्लॉक हो गया, पॉम पॉम इन बॉक्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जो बेसिक एक्टिविटी थी जो बीटी के हमने प्लान में ऐड की थी। उसके बाद जो ये बीटी का बच्चे का बेसिक प्लान बना था, उसके बाद जो बच्चे का प्रैग्मेटिक्स ऐड किए गए थे बीटी के बेसिक प्लान में, बच्चे के हैंड्स आर नॉट फॉर हिटिंग, ये सब चीजें हमने बच्चे के बीटी के प्लान में ऐड की थी। उसके बाद बच्चे का प्री एकेडमिक का हेलो। एक कंटिन्यू करो जसवीर। हाँ जी सर, वो नेटवर्क हो गया था। तो जो उसका ओटी का बेसिक प्लान था हमने बनाया था, ओटी में उसकी जो हैवी वर्क चल रहा था उसमें बच्चे की जो एक्टिविटीज चल रही थी, टायर लिफ्टिंग हो गया, और उसके जो उसके बाद अलावा स्टेयर्स अप एंड डाउन चल रहे थे, बच्चे की जो बेसिक एक्टिविटीज थी। ये सभी एक्टिविटीज जो बच्चे की वेट कफ के पानी के दौरान ये सभी एक्टिविटीज चल रही थी। तो हैवी वर्क कराने के बाद बच्चे की जो रिलैक्सेशन थेरेपी चल रही थी, उसमें बच्चे के जो हैंड मसाज हो रही थी, और ईयर मसाज हो रही थी, आई मसाज हो रही थी, ज्वाइंट नोडिंग हो रही थी, ये बेसिक एक्टिविटीज चल रही थी। जो हैवी वर्क और रिलैक्सेशन ये सब चीजें साथ में चल रही थी। उसके अलावा बच्चे के जो ग्रोस और फाइन पर भी वर्क चल रहा था। जो ग्रोस और फाइन की टेस्टिंग के अकॉर्डिंग बच्चे की जो ग्रोस और फाइन पे भी वर्क चल रहा था।
तो ग्रोथ में जो बच्चे की एक्टिविटी से जंपिंग ऑन ट्रैम्पलिन, ये बेसिक एक्टिविटीज ऐड की थी हमने बच्चे की। पुट बॉल इन बकेट्स, स्टेयर्स अप एंड डाउन। और फाइन में बच्चे की एक्टिविटीज जो ऐड की थी, पॉम पॉम फिक्स्ड इन द बैलून, पुट स्टिक्स इन द बॉक्स, और टेप ऑफ और रबर स्ट्रेचिंग। ये चीजें जो बच्चे की फाइन में चल रही थी। जो बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए भी हमने ओटी के प्लान में हैंड फ्लैपिंग का जो टारगेट लिया था। हैंड फ्लैपिंग में बच्चे की जो बॉल प्रेसिंग ये एक्टिविटी चल रही थी, और हैंड मसाज हो रही थी, और वॉल पुशिंग। ये सभी चीजें जो बच्चे की हैंड फ्लैपिंग के टारगेट में थी, ये सभी एक्टिविटीज। उसके बाद जो बच्चे का बेसिक स्पीच प्लान चल रहा था, जब हमारे पास बच्चा आया था, उसके सिर्फ 2 वर्ड थे, स्पीच के सिर्फ 2 वर्ड थे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चे के जो एक्सप्रेसिव में इमिटेशन ऑफ वॉवल्स से स्टार्ट किया था, और इमिटेशन ऑफ साउंड, ये चीजें हमने बच्चे की एक्सप्रेसिव में स्टार्ट की थी। और रिसेप्टिव में हमने बच्चे के जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पिक्चर्स हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये सब चीजें हमने बच्चे की जो रिसेप्टिव में चली थी। और ओरल में बच्चे की ओपियम साज, टंग इन एंड आउट, ये चीजें चल रही थी। जो बच्चे का जो बेसिक प्लान से हमने स्टार्ट किया था। जब बच्चा हमारे पास आया था यहाँ पे, तो उसकी जो बेसिक सी प्लान, बेसिक एक्टिविटीज चल रही थी। जो हमारे पास जब बच्चा उसके पेरेंट्स के कंसर्न के अकॉर्डिंग उसके जो प्लान चेंज होते गए, और उसकी जो एक्टिविटीज वो भी चेंज होती गई। उसके बाद हमने जो पेरेंट्स के लास्ट में जो हमने बच्चे की पेरेंटिंग हो गई थी, और डॉक्टर प्रियंका मैम से बच्चे की मीटिंग हो रही थी, और डाइट काजल मैम के साथ जो डाइट कंसल्टेशन भी हो गई थी। उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे की डाइट चल रही थी, जो काजल मैम ने हमें डाइट चार्ट दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो पेरेंट्स थे वो डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग बच्चे की डाइट चल रही थी। तो हमने बच्चे की पेरेंट्स को प्रॉपर जो था पीसीआईटी करवाई और टीसीआईटी करवाई, उसके अकॉर्डिंग हमने पेरेंट्स को जो सेशन ऑब्जर्व करवाया। तो जो एक एक एक्टिविटी थी जो बच्चे की हम करवा रहे थे सेंटर में, वो एक एक एक्टिविटी हमने उसके पेरेंट्स को प्रॉपरली तरीके से हमने समझाई पेरेंट्स को। और जो होम प्लान हम प्रोवाइड करते हैं बच्चे को मंथ में 15 डेज के बाद, वो हमने पेरेंट्स को प्रोवाइड की। तो जो सेम चीजें हम सेंटर में करवा रहे थे, वो सेम चीजें जो पेरेंट्स है वो घर पे परफॉर्म कर रहे थे सेम चीजें। और हमें जो वीडियोस जो घर पे एक्टिविटीज हो रही थी बच्चे की, वो पेरेंट्स हमें यहाँ पे सेंटर में आके वीडियो से दिखाती थी कि मैम हमें ये चीज करवा रहे हैं घर पे। जैसे हमने बच्चे के पेरेंट्स को सेशन ऑब्जर्व करवा रहे थे, और हर एक्टिविटी के बारे में पेरेंट्स को नॉलेज दे रहे थे, वे कि बच्चे की ये एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे सेंटर में, और उसे करवाने से ये सब चीजें जो बच्चे की इम्प्रूवमेंट होगी इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स थे वो करवा रहे थे सभी चीजें। तो उसकी जो पेरेंट्स की मीटिंग हो रही थी, जो यहाँ पे बच्चा हमारे पास क्या टेस्टिंग सुनवाइज होती गई, उसके अकॉर्डिंग बच्चे के जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की बच्चे की एक्टिविटीज ऐड होती गई। बच्चे के प्लान में जो ऐड होती गई एक्टिविटीज, जो हमने लास्ट में एक्टिविटी जो लास्ट में जो हमने टेस्टिंग रिवाइज की थी, उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट में टेस्टिंग हुई थी, लास्ट की जो टेस्टिंग में बच्चे की रिजल्ट आया था, वो एमचैट का स्कोर 2 था, और इनक्लेन का 2.5 था, और कार्स का 26.5 था। तो उसमें जब हमने लास्ट में टेस्टिंग रिवाइज की, तो हमारे पास जो बच्चा था वो नो नो ऑटिज्म आया था। जो पहले हमारे पास बच्चा आया था उसने 1 साल और 7 मंथ हमारे यहाँ सेंटर से थेरेपी ली थी। जो पहले हमारे पास वो आया था बच्चा, वो सीवियर ऑटिज्म था। तो हमने उसकी टेस्टिंग रिवाइज होती गई। जो लास्ट की टेस्टिंग का रिजल्ट था, लास्ट की टेस्टिंग का रिजल्ट था वो हमारे पास ये आया था, बीटी की टेस्टिंग था। और जो स्पीच की टेस्टिंग, लास्ट की टेस्टिंग हमने रिवाइज की थी। जो रिसेप्टिव में पहले हमारे पास जब बच्चा आया था 11 मंथ डिले चल रहा था, और जो उसका लास्ट की टेस्टिंग में रिजल्ट था वो रिसेप्टिव में नो डिले हो गया था। और जो एक्सप्रेसिव था बच्चे का, वो सेंटेंस फॉर्मेशन पे आ गया था।
परसेप्टिव हमने बच्चे की जो साउंड से स्टार्ट किया था। 2 वर्ड थे बच्चे के, हम जब हमारे सेंटर में बच्चे ने ज्वाइन किया था। तो ये सारा स्पीच का था और ओटी का था। देन बच्चे की हमने ओटी की टेस्टिंग भी रिवाइज की थी। लास्ट की जो टेस्टिंग हुई थी उसका रिजल्ट था, बीच में जो सभी टेस्टिंग रिवाइज हो रही थी, 6 मंथ बाद हो रही थी, 5 मंथ बाद टेस्टिंग रिवाइज हो रही थी। उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे का प्लान चेंज हो रहे थे और एक्टिविटीज चेंज हो रही थी। तो लास्ट की ओटी की टेस्टिंग में जो था, उसकी जो टैक्टाइल सेंसरी है वो भी इम्प्रूव हो गई थी, और जो उसकी विजुअल है वो भी कंट्रोल हो गई थी, और बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी थी वो भी कम हो गई थी। तो जो बच्चा टो वॉक कर रहा था और हैंड फ्लैपिंग कर रहा था, ये सब चीजें भी बच्चे की इम्प्रूव होने लगी थी। तो लास्ट की टेस्टिंग में जो हमें लास्ट की टेस्टिंग में ये हमारे पास जो रिजल्ट आया था, ओटी ओटी का, वीटी का और स्पीच का, जी हमने लास्ट की टेस्टिंग रिवाइज की थी हम बच्चे की। तो लास्ट में हमने क्या किया था, पेरेंट्स से हमने रिव्यू लिया था। पेरेंट्स ने हमें बताया कि बच्चा हमारा जो कमांड फॉलो कर रहा है, प्रॉपर कमांड फॉलो कर रहा है, और जो पहले जो उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, पेरेंट्स की वो बात नहीं सुनता था, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करता था, और जो नेम रिस्पॉन्ड नहीं था बच्चे का, वो सभी चीजें जो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही, जैसे हम बच्चे का प्लान चेंज कर रहे थे, एक्टिविटीज चेंज कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो रही थी। तो लास्ट में हमें पेरेंट्स ने बताया कि बच्चा बोलने भी लगा है, उसका जो लेवल था उसका 2-3 वर्ड सेंटेंस पर आ गया था। पहले जो हमने जीरो से स्टार्ट किया था, उसके साउंड के स्टार्ट किया था हमने उसका। तो बच्चे का जो मूडी और टेंट्रम शो करता था, ये सब चीजें भी पेरेंट्स ने हमें बताया, ये चीजें भी इम्प्रूव हो गई थी। जसबीर, सॉरी, आप मुझे ये बताओगे आपको बेसिक मेन प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है? उसकी हाइपर एक्टिविटी है कि क्या है, वर्ड्स नहीं है? क्या मैम? उसकी मुझे आप ये बताओ, उसकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल नहीं हो रही है कि उसकी बिहेवियर इशू बहुत ज्यादा आ रहा है आपको? मैम वो बच्चा यहाँ सेंटर से लीव हो गया, उसकी प्रॉपर जो सभी चीजें वो कवर हो गई थी, हाइपर एक्टिविटी भी कंट्रोल हो गई थी, और हिटिंग बिहेवियर था, जो मूडी और टेंट्रम था, ये सभी चीजें भी इम्प्रूव हो गई थी। अच्छा, तो 1 साल, आप, हाँ जी। हाँ, आप केस स्टडी उसका बता रहे हो कि जो बच्चा चले गया है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे पास हमने बेसिकली अभी फिलहाल मेरे ख्याल हमने ये करना है, जो जो करंट स्टिल हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, ताकि वो कोऑर्डिनेटर शेयर कर सके आपके साथ अभी क्या उसने प्रॉब्लम आ रही अप्रैल में लेफ्ट किया है बच्चे ने। है। अच्छा, ठीक हाँ है जी, बेटा। अभी लेफ्ट किया, उसके जो 1 साल 6 मंथ 7 मंथ थी वो थेरेपी चली थी यहाँ से। तो अभी उसने लेफ्ट किया, तो उसकी जो इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी वो मैंने अच्छा, डिस्कस की थी। ठीक है बेटा, ठीक हाँ जी। है। हेलो। तो लास्ट में हमें पेरेंट्स ने बताया कि हमारे बच्चे में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो पेरेंट्स जो जो इम्प्रूवमेंट थे, इसके साथ बहुत ज्यादा खुश थे, और हमें जो सभी थेरेपिस्ट थे हमें वो इनकरेज करके गए थे कि हमारे बच्चे में इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी। जो बच्चे पेरेंट्स का हमने जो लास्ट में रिव्यू लिया था। हेलो। अदिति मैम, एनी क्वेश्चंस? अदिति मैम है? नहीं है। सो सर अदिति मैम अभी पेरेंट्स के साथ है अभी। ठीक है मैम। पूनम मैम, आप बताइए कि लाइक हमने आपके साथ भी शायद ये केस इनिशियली डिस्कस किया था। मन साहिब का टंग टाई था, आपको याद है कुछ? बाय नेम नहीं याद है सर मुझे, बच्चे की वीडियो या उससे कुछ आएगा ना हाँ, ध्यान मन में। साहिब का 3 बार टंग टाई था, तो हमने 2 बार कट लगवाया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम सब ट्राई कर रहे होते हैं, देयर आर अदर फैक्टर्स जो कोऑर्डिनेटर रूल आउट करना भूल जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की रिसेप्टिव स्किल्स अच्छे हैं, एक्सप्रेसिव वो क्यों नहीं अच्छा कर रहा, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? राइट, टंग टाई इज अ फैक्टर। यहाँ पे हमें जो मेजर इशू आया था, अगर हम बात करें, मैम जैसे पूछ रहे थे चारू मैम कि हमें मेजर इशू क्या आया था, उसका बच्चे का
2 बार टंग उन्होंने कट, पहली बार कट करवाया तो वो बोले कि बोलने लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं लगा। रीजन क्यों? क्योंकि उसके पास रिसेप्टिव नॉलेज ही नहीं थी। पेरेंट को ये बताना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, कि बच्चे के पास नॉलेज ही नहीं है। सो हम जब पेरेंट के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, हमें उनको एक्सप्लेन करना होता है कि हमें अगर कट करवाना है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहली पॉइंट ये है। बाकी मैम आप मेरे को फर्दर एक्सप्लेन करिए कि टंग टाई अगर हमें सही से ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे लिए कितना बेनिफिट है। दिस इज व्हाट आई वांट कि आप एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो सर उस चीज को आइडेंटिफाई करना कि टंग टाई है या नहीं, वो एज अ थेरेपिस्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंडली, ऑपरेट करवाना उसका इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब तक उसका हम ऑपरेट नहीं करवाएंगे तो बच्चे की टंग मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगी, जिससे अगर हम बच्चे को एक्सप्रेसिव वाइज हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं, उसकी रिसेप्टिव बिल्ड करने के बाद अगर हम एक्सप्रेसिव की तरफ जाते भी हैं, तो उसके स्पीच में क्लैरिटी हमें नहीं मिल पाएगी। जिनमें टंग रोलिंग वाले लेटर्स हैं, अपर पैलेट की तरफ टच होने वाले जो लेटर्स हैं, वो वाले लेटर्स में बच्चे की क्लैरिटी नहीं आ पाएगी और टंग मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगे बच्चे से प्रॉपर ना। और आफ्टर टंग टाई की जब हम सर्जरी करवाने के बाद भी जैसे हम देखते हैं तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमें डेली रूटीन में करवानी होती है। जैसे यहाँ लुधियाना में तो एक वो जेल सी देते हैं, पेरेंट्स कई बार हमें ही देके जाते हैं कि हमसे लगवाता नहीं है तो आप लगा देना। तो जहाँ पे उन्होंने कट लगाया होता है ना, वहां पे हमें वो जेल अप्लाई करनी होती है ऑन डेली बेसिस, और उतनी ही जरूरी है जो टंग एक्सरसाइज करवानी है, क्योंकि अगर हम टंग टाई की सर्जरी करवाने के बाद उसको छोड़ देते हैं ना, तो वो दोबारा से आ जाती बिल्कुल है अपनी। बिल्कुल, यही व्हाट आई वांट फ्रॉम योर एंड कि वो दोबारा जुड़ जाएगी। सो हम्म। हमारे को पास ये दिक्कत आई थी, हमें प्रॉपर उस पर पहले स्टार्टिंग में काम ही नहीं किया, बिकॉज 2024 में वो हम इनिशियल्स पे थे। हम्म। राइट। अगला दूसरा क्वेश्चन, बच्चा बहुत कमजोर था और हाइपर एक्टिव भी था। तो नाउ आई वांट आंसर कि उस पे काम कैसे किया जाए फ्रॉम चारू मैम। हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी बट वो बहुत ज्यादा कमजोर था। ये कह रहे आपसे पूछने का ये मतलब है कि उसकी हाइपर एक्टिविटी थी क्या? वो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था इतना मैम कि सिटिंग उस। इनिशियल तो बिल्कुल ही नहीं बैठ रहा था। अगर हम हैवी वर्क वेट डाल रहे थे तो हाथ में से निकल रहा था स्टार्टिंग में। हाँ, तो हम उसके जैसे नीचे वेट पैरों पे वेट डाल के उसको हम वॉक करवा सकते हैं। हम उसके साइज के वेट का वो करवा सकते हैं इसको थोड़ा। और इसको कोई नहीं। फाइन मोटर ग्रॉस मोटर के हाइपर हम एक्टिविटी में ये नहीं है कि मैं ये पूछना चाहती थी उसमें सिटिंग बिल्कुल नहीं थी कि नहीं वो नहीं बिल्कुल ही भागता था। नहीं नहीं, हाँ, इनिशियल तो कुछ भी नहीं था मैम, बहुत ज्यादा हाइपर था। पता क्या था कि लाइक वो टिक के बैठ ही नहीं रहा था, और अगर हम उस पर वेट डाल रहे थे वो बीच में से निकल, अगर हैंड पे वेट डाल रहे थे, और वो सेल्फ बाइटिंग थी उसकी इनिशियली, जितना मुझे याद है। तो सेल्फ बाइट है, मुझे वेट डालने वो हाथ से ही निकल रहे थे, और बहुत ज्यादा हाइपर था। तो अब हम क्या करेंगे? कौन सी एक्टिविटीज हम इसके ऊपर लेंगे? हाँ जी। अच्छा, अगर इस पे हमने अगर इसके फिजिकली हम देखें कोर स्ट्रेंथनिंग इसकी क्रॉलिंग हम करा सकते हैं टनल के थ्रू। ठीक है। ठीक है, हम इसको व्हील बैरो वॉक करवा सकते हैं, एनिमल वॉक भी करवा सकते हैं अगर इसका बिल्कुल ही और बैलेंसिंग ऑन थेरेपी बॉल पे भी हम करा सकते हैं इसको। ठीक है, अगर बच्चे का अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग भी नहीं है, वॉल पुशअप वगैरह हम वॉल वेट टॉयज के साथ क्लाइंबिंग करवा सकते हैं, ये सब चीजें हम उसके ऊपर करवा सकते हैं। हाँ, और अगर हम उसकी ग्रिपिंग पे जाए तो स्ट्रेस बॉल करवा सकते हैं, स्पून स्क्वीजिंग करवा सकते हैं उसकी। हाँ जी। अब हमारे पास जो रिसेंट आया है ना मैम, हमारे पास रिफ्लेक्सेस हैं। अब मैंने उसके रिफ्लेक्सेस चेक किए थे रिसेंट। तो अभी पहले तो हम चलो वो कर रहे थे। अब मैंने जो उसका लास्ट एटीएनआर एसटीएनआर किए थे, जब हमने रिफ्लेक्स चेक किए, जब हमने उस पर काम किया तो बच्चों में काफी कंट्रोल हो रहा है। मतलब पहले हमारे पास रिफ्लेक्सेस की अथॉरिटी नहीं थी या हमारे पास नॉलेज नहीं थी। अब हम अपडेट हो चुके हैं तो रिफ्लेक्सेस एक मेजर रोल प्ले करता है बच्चों के अंदर। ठीक है। तो मेरा ये कहने का मकसद था कि अब हमारे पास न्यू टेक्निक्स हैं, हम वो यूज करके बच्चे की बहुत चीजें, बड़े पैरामीटर्स एड्रेस करके उस पर काम कर सकते हैं। गॉट इट? उसकी एटीएनआर रिफ्लेक्स पे कर सकते हैं, एसटीएनआर रिफ्लेक्स पे भी काम कर सकते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल टीएलआर पे भी काम कर सकते हैं हम उसके। ये बिल्कुल। सब हम, और मोरल रिफ्लेक्स के ऊपर हम उसके कोऑर्डिनेशन पोस्चर और इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर हम काम कर सकते हैं सचिन। हाँ। ओके। सो किसी को कोई क्वेश्चन है?
आई थिंक नहीं है। सो मैं अभी अटेंडेंस सबमिट कर दूंगा। रेस्ट जो आपका होमवर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। हेलो, हाँ जी सर, अब आवाज आ रही। आ रही है ना? सो मैं आपको हाँ जी, होमवर्क ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है, जो आपको वो परसों सबमिट करना है, मतलब जब नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। ओके, ठीक है। बाय एवरीवन।